कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, हम सीख रहे हैं कि मसाया का बपतिस्मा जो है वो क्यों ज़रूरी था, वो क्या वजूहात थी कि मसाया को जो है वो बपतिस्मा लेना ज़रूर था। हमने पिछली दफ़ा जो है जो सीखा था उसके अंदर हमने देखा था कि कलाम खुदा हमें दो वजूहात बयान करता है कि मसाया जो है उनको बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी था। आज जब आपसे कोई मसीही या गैर मसीही आपसे ये सवाल करता है कि बपतिस्मा तो जो है वो तौबा के नतीजे में लिया जाता है, जब आप खुदा की खुशखबरी को कबूल करते हैं, उस खुशखबरी को कबूल करने के नतीजे में आपको एहसास होता है कि आप गुनाहआलूदा जिंदगी बसर कर रहे थे, आपको एक नई जिंदगी में दाखिल होना है, आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं, अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं और हुक्म के मुताबिक आप जो उनसे बपतिस्मा लेते हैं, जिसमें आप इकरार करते हैं कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी गुनाहआलूदा जिंदगी, बदी की जिंदगी दफन कर दी और मैं नए सिरे से नई जिंदगी गुजारने को तैयार हूं। तो मसाया का बपतिस्मा जो उनसे है वो किस बात की अलामत है। हमने कलाम खुदा के अंदर पिछली दफा इसको जाना कि जमीन का बपतिस्मा दिया गया, हमने आग के बपतिस्मे को देखा, हमने ये जाना कि मसाया के बपतिस्मे की दो वजूहात, कि मसाया का बपतिस्मा क्यों जरूरी था, वो दो वजूहात को हमने सरसरी तौर पर सीखा। पहली वजह जो हमने सीखी, मसाया की आइडेंटिफिकेशन, उनका रिवील होना, उनका जाहिर होना, दुनिया को ये पैगाम देना कि देख तेरे निजात दहिंदा आ मौजूद हुए हैं, वो वक्त आ पहुंचा है जिसके नबियों ने, जिसकी बुजुर्गों ने देखने की आरजू की। देख तेरे निजात दहिंदा आ मौजूद हुए हैं। मसाया की पहचान, उनको रिवील करना, उनको आइडेंटिफाई करना बपतिस्मा का पहला और बुनियादी वजह है, जिसकी रीजन के बायस मसाया को बपतिस्मा लेना जरूरी था। अगर मसाया ये बपतिस्मा ना लेते तो उनकी पहचान दुनिया तक महज उनके अल्फाज ही ठहरते, उनके बारे में जो पेशन गोइयां थीं वो पूरी ना हो पाती और वो मसाया ना ठहर पाते। आए हम देखें कि जब आपके जहन में ये सवाल आता है कि मसाया तो बेगुनाह है, उन्हें बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी था, तो आए हम देखें कि कलाम खुदा कितनी सादगी से हमारी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा मेरी और आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है, मेरी और आपकी आंखों को, कानों को और दिल को उस वाक्य की तरफ लेके जाना चाह रहा है जब मेरे और आपके निजात दहिंदा बपतिस्मा लेने को है। आए हम यूहन्ना नबी
جو बपतिस्मा देते हैं उनके दरमियान और फकी और फरीसी जो शरा के उस्ताद हैं वो अपने शागिर्दों को भेजते हैं यूहन्ना नबी के पास आए कलाम खुदा से सीखें कि ये वाकया किस तरह पेश आ रहा है। हम यूहन्ना नबी की किताब पहला बाब और उसकी 19 से 28वीं आयत में जाएंगे। कलाम खुदा के अंदर हम देखेंगे लिखा है, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उनके पास भेजे कि आप कौन हैं, वो जान रहे हैं कि ये शख्स बपतिस्मा दे रहे हैं। वो उनसे ये पूछ रहे हैं, फकी और फरीसी शरा के उस्ताद, कि आप कौन हैं? तो उन्होंने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उनसे पूछा, फिर कौन है? क्या आप एलिया हैं? उन्होंने कहा, मैं नहीं हूं। क्या आप वो नबी हैं? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। 3 सवाल आपको यहां पे मिल रहे हैं। 4 सवालात का जिक्र इसमें आप देखेंगे। 3 सवालात को आपने 19 से लेकर और 21 तक देखा है। वो ये पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? क्या आप मसीह हैं? क्या आप एलिया हैं? वो यूहन्ना नबी की आइडेंटिफिकेशन जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई आप ये जो बपतिस्मा दे रहे हैं ये किस इख्तियार से दे रहे हैं। सवालात पे गौर करें। कलाम खुदा बड़े आसानी से आपको सिखा रहा है कि यूहन्ना नबी के एक्ट को, के अमल को, बपतिस्मा देने को वो सवाल नहीं कर रहे। वो यूहन्ना नबी की आइडेंटिफिकेशन चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये बपतिस्मा जो सा हमें इल्म है, हमें इल्म है कि खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए बपतिस्मा का जरूर होना जरूर है, लेकिन आप बताएं आप किस इख्तियार से ये दे रहे हैं? क्या आप मसीह हैं? वो कहते हैं, मैं मसीह नहीं हूं। क्या आप एलिया हैं? मैं एलिया भी नहीं हूं। क्या आप वो नबी हैं? वो कहते हैं, मैं ये वो भी नहीं हूं। 22वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, बस उन्होंने उनसे कहा, फिर आप हैं कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, आप अपने हक में क्या कहते हैं? अगर आप ना एलिया हैं, ना मसाए हैं, ना वो नबी हैं, तो फिर ये बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं? आप तो खुद अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं वो नबी नहीं हूं। तो फिर आप हमें बताएं आप कौन हैं, ताकि हम शरा के उस्तादों को जाकर बयान कर सकें कि ये जो बपतिस्मा जो लिखा गया है, जिसका वजूद होना है, जो जरूरी है, आप किस इख्तियार से ये कर रहे हैं? आए 23वीं आयत को देखें कि यूहन्ना उस इख्तियार को बयान करते हैं। उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा, मैं एलिया हूं, मैं मसाया हूं, मैं वो नबी हूं। वो उस इख्तियार को बयान करने लगे हैं
کہ وہ کون سا اختیار ہے جس کی بنا پر میں یہ توبہ کے بپتسمے کی منادی کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جیسا یشیا نبی نے کہا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. کون سی آواز؟ کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ آواز؟ کہ تم یہوہ کی راہ تیار کرو. کسی عام شخص کی نہیں، وہ کسی نبی کی بھی نہیں. غور کیجئے مسیح کی الوہیت جہاں بیان ہو رہی ہے کہ یوحنا نبی اس اختیار کو جو انہیں سونپا گیا ہے، جس کی بنا پر وہ بپتسمہ دے رہے ہیں، وہ راہ مسیح کی تیار نہیں کر رہے. آج تک آپ شاید یہ سوچتے رہے، سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، سنتے رہے کہ مسیح محض ایک نبی آئے. یوحنا راہ جو تیار کر رہے ہیں وہ یہوہ کی راہ تیار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جیسا یشیا نبی نے فرمایا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم یہوہ کی راہ کو سیدھا کرو. اور یہوہ تمہارے درمیان آ پہنچے ہیں. یہوہ کی بادشاہ جس کا اعلان انہوں نے صادر کیا تھا، ان کی آمد ہو چکی ہے. میں تو ان کی راہ تیار کرنے والا وہ شخص ہوں جس کی بابت یشیا نبی نے فرمایا ہے. 24ویں آیت فرماتی ہے، یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. انہوں نے ان سے یہ سوال کیا، اگر آپ نہ مسیح ہیں، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتے ہیں؟ واضح آپ کو ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کو علم ہے کہ توبہ کی منادی اور بپتسمہ کا. وہ لوگ جو یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بپتسمہ بیپٹزم کرسچینٹی کی ایجاد ہے، وہ تو نئے ٹیسٹمنٹ کو بھی نہیں جانتے، وہ تو نئے عہد نامے سے بھی ناواقف ہے. مسیح کے بپتسمے کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو ایک آیت نے سکھا دیا کہ ابھی مسیح کی منادی شروع نہیں ہوئی، اور یہودی یوحنا نبی سے ان کی آئیڈینٹی پوچھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نہ ہی مسیح ہیں، نہ ہی ایلی ہیں، نہ ہی وہ نبی ہیں، تو پھر بپتسمہ کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں علم ہے کہ مسیح، ایلیا، وہ نبی توبہ کی بپتسمہ کی منادی کریں گے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ وہ بھیجے گئے ہیں، کیونکہ وہ گرد و نواح میں یوحنا نبی کی شہرت پھیلی ہوئی ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو بپتسمہ دے رہے ہیں، جو توبہ کی منادی کر رہے ہیں، جو خدا کی بادشاہت کہہ رہے ہیں قریب آ پہنچی ہے. وہ جاؤ، جا کے پتا کرو، کیونکہ یہ تو 3 میں سے ایک ہوں گے. یا یہ ایلیا ہوں گے، یا مسیح ہوں گے، یا وہ نبی ہوں گے. اور اگر وہ یہ ہیں تو بڑھو. آج آپ کو پتا چل جائے کہ یہوہ کی آمد اگلے ہفتے ہے، سارے کام چھوڑ کر آپ خوف کے مارے ٹاٹ اوڑ کے بیٹھ جائیں گے، معافیاں مانگنا شروع کر دیں گے. یہی حال یہودیوں کا ہوا ہے. وہ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہیں منادی کا پتا چل گیا ہے، یوحنان کی شہرت پھیل گئی ہے گرد و نواح میں، اور وہ بھیجتے ہیں خوف کے مارے شرع کے استاد
फकी और फरीसी कायनों लावियों को भेजते हैं, जाओ, ऐसा ना हो कि वो वक्त आ पहुंचे और हम आग की झील में डाले जाएं। यूहन्ना नबी फरमाते हैं, यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़े हैं जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद के आने वाले जिनकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यर्दन के पार बेत अनाया में वाक़या हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देते थे। ये हमें बहुत जरूरी है कलाम खुदा को सीखना, ताकि उसकी समझ हासिल करके हम अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढाल पाएं। आज आप ये सीख रहे हैं कि बपतिस्मा मसीहत की इजाद नहीं है। आप बपतिस्मा के वाक्य को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि फकीर फरीसी शरअ के उस्ताद ऑलरेडी जानते हैं कि बपतिस्मा का वजूद है, और इसीलिए यूहन्ना नबी से पूछने को जाते हैं। वो ये हरगिज नहीं पूछ रहे आप ये कर क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई आप हैं कौन? मसाया, एलिया, वो नबी हैं। और फिर वो आखिर में कहते हैं अगर नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इनका अख्तियार है करने का। और यूहन्ना बताते हैं कि मैं जिस अख्तियार से कर रहा हूं वो अख्तियार मुझे यशायाह नबी ने पेशन गोई के जरिए दिया था कि बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज आती है कि यहोवा की राह तैयार करो। और नबी की राह नहीं तैयार करनी, यहोवा की राह तैयार करो। कितना सीधा सादा यूहन्ना बता रहे हैं कि आ कौन रहे हैं। अब यहां पे मसाया के बारे में आपको इल्म है, एलिया के बारे में भी आप जानते हैं। अब वो तीसरा पूछते हैं वो नबी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो नबी हैं। आए हम देखें कि मसाया और एलिया तो आपको आसानी से समझ आ रहे हैं, ये वो नबी जिसका उन्होंने पूछा कौन है। इसके लिए हम इस्तिश्ना की किताब 18वें बाब में आएंगे। इस्तिश्ना की किताब 18वां बाब और 15 से 19 आयत को हम देखेंगे। मोशे फरमा रहे हैं बनी इस्राएल से, वो कहते हैं बनी इस्राएल को यहोवा तेरे खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेंगे, तुम उनकी सुनना। अब ये वो पेशन गोई थी जो मोशे ने की थी। ऐसे नहीं क्या उस कहते हैं वो आके पूछ रहे कि आप एलिया हैं, आप मसाया हैं या आप वो नबी हैं। वो अपनी किताबों को जानते हैं, वो पूछ रहे हैं कि जिनकी बाबत मोशे ने बयान किया है क्या वो नबी तो नहीं है। अब वो यहां पे आप निशानियां देखें, ये अक्सर इस हवाले को लेकर इस्तिश्ना 18वें बाब की 15वीं आयत को लेकर जो है ये जो गैर मसीही हैं वो कहते हैं कि ये उनके पैगंबर के मुतालिक पेशन गोई है। उन्हें इल्म नहीं उनके पैगंबर की भी पेशन गोई है, लेकिन वो अगली आयतों में है। इस पेशन गोई
کو ہم مسیح میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ موشے فرما رہے ہیں، غور سے دیکھیے گا، یہوہ خداوند تیرے خدا، بنی اسرائیل کے خدا یہوہ خدا ہے، تیرے لیے کس کو مخاطب ہیں؟ بنی اسرائیل کو۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے، آئے بنی اسرائیل تیرے لیے، تیرے خدا، تیرے ہی درمیان میں سے، اسرائیل کے درمیان میں سے، کہیں اور سے نہیں۔ واضح نشانیاں بتا رہے ہیں، آئے اسرائیل تیرے خدا جو یہوہ خدا ہیں، تیرے درمیان میں سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے، وہ 12 قبیلوں میں سے۔ یہ اٹھاتے ہیں آیت، بغیر اس کو سمجھے کہتے ہیں جی ہمارے پیغمبر سے جوڑ دیں، پیغمبر سے بھی جوڑیں گے آگے جا کے۔ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، یہاں پہ بڑا واضح نشانی دی ہے مسیح کے لیے، یہوہ خدا بنی اسرائیل میں سے، ان کے 12 قبیلوں میں سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کریں گے۔ اور کرنا کیا تم نے جب وہ برپا ہو جائیں؟ ان کی سننا۔ ذہن میں رکھیے گا، موشے نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے تم ان کی سننا، دور نہ چلے جانا، وہ جو کہیں ان کی سننا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے یہوہ اپنے خدا سے مجمع کے دن خوریب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو یہوہ اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور یہوہ نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے آپ کی مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں انہیں حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیں گے، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہیں گے نہ سنے، تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا۔ مسیح نے کیا بار بار کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ سنتا ہوں وہ تمہیں بتاتا ہوں، میں اور باپ ایک ہیں، جو باپ مجھے کہتے ہیں وہ میں تمہیں کہہ دیتا ہوں۔ اور یہوہ کہہ رہے ہیں ان کی سننا۔ موشے نے کہہ دیا، وہ اسی لیے یہودی ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آئے آدم زاد، وہ کیا آپ مسیح ہیں؟ وہ کیا آپ ایلی ہیں؟ وہ کیا آپ وہ نبی تو نہیں ہیں؟ ایسا نہ ہو ہم سنے نہ۔ اور یہوہ نے تو کہہ دیا میں حساب لوں گا، خوف کے مارے آئے ہیں۔ 20ویں آیت جو سی ہے یہ ان کے پیغمبر کی آیت ہے، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، 20ویں آیت پڑھ لیجئے گا، استثنا 18 باب کی 20ویں آیت۔ ان کو بہت دفعہ جواب دیا گیا ہے، باز نہیں آتے، اس لیے نے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نہ کوٹ کیا کریں، کیونکہ آپ کے متعلق جو 20ویں آیت ہے وہ آپ کے نبی کو بیان کرتی ہے۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، استثنا کی کتاب 18ویں باب کی 18ویں آیت کو، تو اسی کو پالوس رسول اعمال 3 باب میں بیان کرتے ہیں، اس کی 22 سے 26ویں آیت میں۔ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اعمال کی کتاب 3 باب 22 سے 26ویں آیت میں
इसी को जो उनसे जो इस्तिश्ना 18वें बाब में बयान किया गया 15 से 19 आयत में, उसको पौलुस रसूल 3 बाब की 22 से 26 आयत में बयान करते हैं। अब यहां पे आप देख रहे हैं मोशे ने उन्हें फरमाया था तुम उनकी सुनना। मोशे से किसने कहा था? मोशे यहोवा खुदाए कदूस के नबी हैं, पैगंबर हैं, प्याम्बर हैं, मैसेंजर हैं। वो यहोवा की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आए हम देखें और तस्दीक करें कि क्या यहोवा ने वाकई मोशे से यह कहा है कि उस नबी को जिनको मैं इस्राएल के भाइयों के में से इस्राएल के लिए लाने को हूं, वो जो कहें तुम उनकी सुनना, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे तो मैं हिसाब लूंगा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो मेरे कही हुई बातें बता रहे हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा जहां पे मसाया हैं, मोशे हैं और एलिया हैं, और वो पहाड़ है और वहां पे इनकी सूरत बदल जाती है। आए हम देखें कि वो जो ट्रांसफिगरेशन हुई है वो किस तरीके से इस इस्तिश्ना की किताब के 18वें बाब के अंदर जो मोशे फरमा रहे हैं तुम उनकी सुनना, 15वीं आयत में उसको किस तरीके से पूरा किया गया। एक एक लड़ी जौन सी है, एक एक पेशन गोई को बयान किया गया कलाम खुदा में, उसका ज़हूर जौन सा हुआ है। हम तो महज किताबें पढ़ रहे हैं। आए हम देखें मत्ती रसूल की इंजील 17वें बाब को, ये इस्तिश्ना की किताब 18वें बाब की 15वीं आयत, जहां पे मोशे ने कह दिया था तुम उनकी सुनना, तस्दीक करेगी कि खुदाए कदूस ने मोशे से यही कहा था या मोशे ने अपनी तरफ से बयान किया। मत्ती रसूल की इंजील 17वां बाब और उसकी ये पहली आयत से आप देखते हैं कि वो ये वाक़या है। हम 5वीं आयत में देखेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। मेरी कोशिश है आज इसको हम फिनिश करें। मत्ती रसूल की इंजील 17 बाब 5वीं आयत बयान कर रही है, वो ये कह ही रहे थे कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरे प्यारे बेटे हैं जिनसे मैं खुश हूं, इनकी सुनो। इस्तिश्ना 18 बाब 15वीं आयत, जो खुदाए कदूस ने मोशे की मार्फत कह दिया था, वो नबी के बाबत उनकी सुनना। आज वो मोशे मौजूद है, एलिया मौजूद है, मसाया मौजूद है, खुदा का जलाल का ज़हूर ठहर है, और बादल में से आवाज आती है, ये मेरे प्यारे बेटे हैं, इनकी सुनो। ऐसे नहीं यहूदी खौफजदा थे यूहन्ना नबी के बपतिस्मे से, ऐसे नहीं वो भागे आए, ऐसे ही जो उनसे उन्हें फिकियों फरीसियों ने नहीं भगाया, जाओ जाके पता करो। ऐसा ना हो जब हमें कहा गया है कि उनकी सुनना जब उनका ज़हूर हो जाए, क्योंकि वो जो कुछ कहेंगे वो अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, वो यहोवा का पैगाम दे रहे होंगे,
اور यहोवा बदला लेंगे। कलाम खुदा बयान करता है कि किस तरीके से तस्दीक होती है पेशन गोइयों की। योखनान से वो पूछते हैं कि आप एलिया हैं, वो कहते हैं मैं एलिया नहीं हूं। क्या आप मसाया हैं? योखनान कहते हैं मैं मसाया नहीं हूं, मैं वो नबी भी नहीं हूं। मसाया बयान करते हैं कि ये हैं वो एलिया जिनके बाबत यशायाह नबी ने पेशन गोई की थी। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज कि यहोवा की राह तैयार करो। आए हम मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में चलें और देखें कि मसाया योखनान नबी को किस तरीके से एलिया बयान करते हैं। योखनान अपने मुंह से नहीं बयान करते, मसाया बता रहे हैं। वो बयान कर रहे हैं। शागिर्दों ने उनसे पूछा कि फिर फिकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। वो शागिर्द तो जबजब का शिकार है, वो किताबें उनके पास मौजूद हैं, लेकिन भेद अभी उनसे दूर है। किताबें हमारे पास भी मौजूद हैं, भेद हमसे दूर है। वो बढ़ते हैं मसाया की तरफ, पूछते हैं आए रबी, आए उस्ताद, आए मालिक, इस भेदों को खोल दें। वो शरा के उस्ताद तो हमें कहते हैं कि एलिया का आना जरूर है मसाया से पहले, और अगर आप मसाया हैं तो फिर आपसे पहले एलिया का आना जरूर था। तो ये कैसे मुमकिन हो गया है? मसाया जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएंगे और सब कुछ बहाल करेंगे। तो ये बहाली कैसे होगी? एलिया ने किया क्या था? क्या आपको इल्म है एलिया ने क्या किया था? एलिया जब आए थे कहत के बाद तो उन्होंने चैलेंज किया था और कहा था बुलाओ अपने पुजारियों को, अपने नबियों को, और वो पुकारे हैं अपने खुदा को, और अगर आसमान से आग नाज़िल होकर उनकी कुर्बानी को भस्म कर दे तो तुम्हारा खुदा सच्चा खुदा है। और अगर वो ना कर सके और मेरा खुदा जब मैं पुकारूं कुर्बानी को वो कबूल कर ले, भस्म कर दे, तो मेरा खुदा सच्चा खुदा है। और आप देखते हैं कि एलिया की पुकार पर खुदा कुर्बानी को भस्म करते हैं, और उसके बाद एलिया उन्हें तौबा की तरफ फेर देते हैं। यही काम योखनान नबी के जिम्मे सौंपा गया था, तौबा की तरफ फेरने का, ताकि वो हलाक ना हो। और इसीलिए मसाया 17वें बाब की 12वीं आयत में बताते हैं, वो कहते हैं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुके और उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। वो एलिया को शक्ली तौर पर जानना चाह रहे थे, जाहिरी तौर पर जानना चाह रहे थे। वो एलिया एलिया बना जब खुदा का जलाल उस पर ठहरा। एलिया तो आ चुके लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उनके साथ किया। उनकी आंखें बंद थीं। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएंगे। मसाया तो आ चुके लेकिन उससे उन्होंने नहीं पहचाना, और उनके साथ भी जिस तरह चाहेंगे वो करेंगे और दुख उठाएंगे। 13वीं आयत उस भेद को पा लेने के बाद बयान करती है, तब शागिर्द समझ गए कि उन्होंने उनसे योखनान बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि योखनान नबी
को एलिया जो उनसे मसाया बयान फरमाते हैं। और इसीलिए जो यहूदी है वो ऐसे नहीं दौड़े आ रहे, उन्हें पता है कि बपतिस्मा जो उनसे मसाया ने देना है, एलिया ने देना है, या वो नबी है, क्योंकि बपतिस्मा तौबा की मुनादी की शुरुआत है। और यूहन्ना तौबा की मुनादी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फई के बच्चों, आए शाम की औलादो, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा करो और जू लाओ। वो ऐसे नहीं जो उनसे अब भाग रहे कि ऐसा ना हो कि ये एलिया हैं, ये वो नबी हैं, ये वो मसाए हैं और इनकी हम नहीं सुने और वाकई हम पे गजब आ जाए। वो कब से इंतजार कर रहे हैं, 400 साल हो चुके हुए हैं। 400 साल से खुदा ने किसी नबी की मार्फत, किसी पैगंबर की मार्फत उनसे कलाम नहीं किया। वो 400 साल से इंतजार में हैं, वो डरते हैं, कांपते हैं, खौफजदा हैं। और इसीलिए जब यूहन्ना मुनादी शुरू करते हैं तो दौड़े चले आते हैं। ऐसे नहीं दौड़े आए, कोई यूहन्ना जो उनसे ऐसे नहीं उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने बताया मैं किस इख्तियार से कर रहा हूं। आए हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है गवाही क्या देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये बपतिस्मा देने आया क्यों, और मैं खुद नहीं आ गया, किसने तुम्हें बताया कि मैं खुद से बपतिस्मा देने लगा? मैं खुद से बपतिस्मा नहीं दे रहा, मुझे भेजा गया है बपतिस्मा देने को। आए हम यूहन्ना नबी की टेस्टमनी को देखें, उनके विटनेस को सीखें। हम यूहन्ना नबी की किताब में चलेंगे, पहले बाब में 26वें आयत से देखेंगे। लिखा है, यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़े हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद के आने वाले, जिनकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बेत अनाया में वाक़या हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देते थे। दूसरे दिन उन्होंने यहोवा शाह को अपनी तरफ आते देख के कहा, देखो खुदा के बरे हैं, ये खुदा के बरे हैं जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाते हैं। ये वही हैं जिनकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आते हैं जो मुझसे मुकद्दम ठहरे हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले थे और मैं तो उन्हें पहचानता ना था। वो मेरे कजन है, वो मेरी खाला के बतन से वो मौलूद ठहरे हैं। 30 साल कबल मुझे बताया गया था, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। कैसे पहचानता? खुदा के रूह ने जब जुम्बिश करनी थी तभी मुझे एहसास होना था। किस तरीके से आप तक यह कलाम पहुंचता जब तक आप कलाम के लिए रजू ना करते और खुदा का कलाम आप में जुम्बिश ना करता। आज जो आप बैठे हैं, जो आप सीख रहे हैं इतनी देर से, ये कैसे नहीं सीख पाए? इसलिए कि रजू नहीं किया। और आज क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि खुदा का कलाम आप में जुम्बिश कर रहा है। यूहन्ना मेरे और आपसे ज्यादा सच्चे हैं। वो कहते हैं, और मैं तो उन्हें पहचानता ना था, हालांकि मेरे कजन है वो, मगर जिन्होंने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, वो मैं खुद नहीं आया, वो मुझे भेजा गया बपतिस्मा देने को। उन्हीं ने मुझसे कहा कि जिन पर आप रूह को उतरते और ठहरते देखें, वही
روح القدس سے بپتسمہ دینے والے ہیں. میں خود نہیں آیا، میں کیسے کر لیتا؟ یہ 30 سال سے میں نہیں دے رہا تھا بپتسمہ، آج میں دینا شروع ہوا ہوں. تم میرے پاس دوڑے آئے ہو، مجھے علم ہے کیوں دوڑے آئے ہو، مجھے علم ہے تم خوف زدہ ہو. جنہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ بپتسمہ دوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جب یہ بپتسمہ دیں گے تو ایک ایسے نبی آپ کے پاس آئیں گے جو خدا کے بڑے ہوں گے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جائیں گے. اور میں تو انہیں پہچانتا نہ تھا، مگر جنہوں نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا انہی نے مجھ سے کہا کہ جن پر آپ روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھیں وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والے ہیں. چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. This was the reason کہ یوحنان کو بپتسمے کے لیے کیوں مقرر کیا گیا، کیوں انہیں کہا گیا کہ آپ نے بپتسمہ دینا ہے. کیونکہ مسیح کی ریویلیشن ٹھہرائی گئی تھی، انہیں بتایا گیا تھا کہ مسیح کی پہچان کیا ہوگی، اور آپ اس کے گواہ ٹھہریں گے. اس پیشن گوئی کو جو یشعیاہ نبی کی کتاب 40ویں باب میں کی گئی، جس کو 30ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں، لکھا ہے یشعیاہ نبی کی کتاب 40واں باب 30ویں آیت، پکارنے والے کی آواز بیابان میں یہوہ کی راہ درست کرو. وہ کن کی راہ درست کرو؟ نبی کی نہیں، یہوہ کی راہ درست کرو. کیسے وہ یہوہ ہے؟ صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. اور نبی کے لیے نہیں، وہ یہوہ آ رہے ہیں، ان کے لیے بھیجا جا رہا ہے ایک شخص کو جو بیابان میں پکانے والے کی آواز ٹھہرے ہیں. لکھا ہے 5ویں آیت میں جائیں آپ، لکھا ہے کہ اور یہوہ کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر ان کو دیکھے گا، کیونکہ یہوہ نے اپنے منہ سے فرمایا ہے. مسیح کی پہچان اس لیے ضروری تھی. یہ بپتسمہ ایسے نہیں ہو گیا، بپتسمہ تو توبہ کے نتیجہ تھا، لیکن یہ بپتسمہ اس لیے تھا کہ یہوہ جو اپنا تخت چھوڑ کے زمین پر جسم کی صورت اختیار کر کے آ رہے ہیں کفارہ ادا کرنے کے لیے، ان کی پہچان کرائی جا سکے. اور یوحنان کو چنا گیا جو مسیح کہتے ہیں ایلیا ہیں، کیونکہ ایلیا ظاہری طور پر نہیں آ رہے تھے. وہ خدا کی جنبش جنہوں نے ایلیا کو ایلیا بنایا، وہ یوحنان کی صورت میں موجود ہے. کلام خدا آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہے کہ مسیح کا بپتسمہ لینا اس لیے ضروری تھا تاکہ ان کی پہچان جو ان سی ہے کرائی جا سکے، تاکہ ہر ایک آنکھ یہ جان سکے، ہر ایک کان یہ سن سکے کہ یہوہ کا جلال ظاہر ہو چکا ہے. ہم اس کی دوسری وجہ جو دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ مسیح نے کہا کہ جب یوحنا نبی
डगमगा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो खुद आज से बपतिस्मा लेने को हूं, आए मालिक। मसाया कहते हैं आप इसे होने दें, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। सारी रास्तबाजी से मुराद क्या है? इस सारी रास्तबाजी का मतलब है वो जो मेरे हक में कहा गया था, वो जो मेरी बाबत फरमाया गया था, वो जो बदी को, वो जो गुनाह को, जो उसकी गलाजत को जो दूर करने के लिए जो कफारा जो अदा होना है, उसका पूरा होना इसी से मुंसलिक है। अगर मेरी पहचान ही नहीं होगी, अगर हर आंख, अगर हर कान इसको सुन और देख नहीं पाएगा, तो कैसे जान पाएगा? आपकी गवाही को किस तरह यकीन कर पाएगा कि देखो खुदा के बरे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाते हैं। इस पेशन गोई का पूरा होना, इस रास्ती को रास्तबाजी में तब्दील करना, इसी बपतिस्मे से मुंसलिक है। इसको आप देखते हैं मत्तित्याह रसूल की इंजील 3 बाब की 15वीं आयत में। जब आप मत्तित्याह रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 15वीं आयत में आते हैं, तो वहां पे मुसाया यूहन्ना नबी को फरमाते हैं, यहोवा शाह ने जवाब में उनसे कहा, अब आप होने ही दें, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उन्होंने होने दिया। अब ये जहां पे जो लिखा हुआ है, हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। टू फिल ऑल राइचियसनेस, ये वो पेशन गोई का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो आप सिर्फ लफ्जों से खेलते हैं। कलाम खुदा तो हमसे बहुत दूर है, सिर्फ किताब के अंदर मौजूद है, जो कि हमने बड़ी हिफाजत से ताक में रखा हुआ है, जिसे गाये बकाये हम दिन रात देखते हैं और डरते हुए, महज डरते हुए उसे खोलते हैं और पढ़कर सुकून महसूस करते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। ये जहां पे मसाया उन्हें कहते हैं कि इसी तरह पूरी रास्तबाजी का पूरा होना जरूर है। मसाया दानियल नबी जो पेशन गोई करते हैं 9वें बाब की 24वीं आयत में, उसको बयान करते हैं। हम दानियल नबी की किताब 9वां बाब 24वीं आयत को तो आज तफसील से नहीं सीखेंगे, उसको हवाले को पढ़ लेते हैं। दानियल नबी की किताब और 24वां बाब, और उसकी हम देखें, सॉरी, दानियल नबी की किताब 9वां बाब 24वीं आयत हम जो है देखते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, आपके लोगों और आपके मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। ये मसाया की पहली आमद को बयान है। बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो। ये वो है जो मसाया ने फरमाया है, टू फुलफिल ऑल राइचियसनेस। अब्दी रास्तबाजी, हमेशा के लिए गुनाहों का कफारा अदा कर दिया जाएगा। रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसू। किया जाए। मसाया ऐसे नहीं कहते। ये वो रीजन है, दो रीजन है।
एक मसाया की पहचान होना बहुत जरूरी था। उसके लिए निशान दे दिया गया था कि रूह को कबूतर की मानिंद उन पर उतरते देखोगे। आप देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो देते हैं तो आसमान खुल जाता है जब मसाया बपतिस्मा पाकर ऊपर आए और कबूतर को रूह की मानिंद उन पर उतरते देखकर वो गवाही देते हैं कि आसमान में से आवाज आई कि देखो ये मेरे प्यारे बेटे हैं जिनसे मैं खुश हूं। मसाया ऐसे नहीं आके कहते कि मैं नबियों की किताबों को और सहीफों को मनसूख करने नहीं आया बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। मैं तो पूरा करने आया हूं जो मेरी बाबत लिख दिया गया है, जो बयान कर दिया गया है। मैं उन्हें मिटाने नहीं आया, ना ही उनमें कोई तब्दीली करने आया हूं, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। इसीलिए वो यूहन्ना से कहते हैं कि सारी रास्तबाजी का पूरा होना इसी तरह जरूर है। और इसीलिए यूहन्ना जानते हैं, वो जानते हैं कि ये मसाया और ये खुदा के बड़े जो गुनाह दुनिया का गुनाह उठाने आए हैं, ये किस तरह गुनाह उठाएंगे। इसलिए यूहन्ना कहने के मुताबिक करते हैं और सरबसजूद हो जाते हैं और गवाही देते हैं। आए हम लुकास रसूल की जील के चौथे बाब में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट और होंगे। लुकास रसूल की इंजील चौथे बाब में आएंगे और हम जो इन आयत का मुतालिया करेंगे 18 से 21वीं आयत को देखेंगे। लिखा है कलाम खुदा के अंदर, वो उनसे कहने लगे, सॉरी चौथा बाब 18 से 21वां, मैं 20वीं पढ़ रहा था। 18 से 21वीं जो यूहन्ना ने गवाही दी कि रूह को कबूतर की मानिंद उतरते उन पे देखा है, और पेशन गोई थी। ऐसे नहीं रूह कबूतर की मानिंद उतर गए, पेशन गोई थी मसाया की बाबत। उनकी पहचान बताई गई थी, बताई गई थी कि मसाया को किस तरह पहचानेंगे आप। लिखा है 17वीं आयत से हम पढ़ते हैं, और यशायाह नबी की किताब उनको दी गई और किताब खोलकर उन्होंने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था, यहोवा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उन्होंने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उन्होंने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और यहोवा खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद कर और खादिम को देखकर बैठ गए, और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उन पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगे, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हो गया। ये नविश्ता जो मेरी बाबत कहा गया था, खुदा के रूह को तुमने कबूतर की मानिंद उतरते देखा है, मुझे भेजा गया है गरीबों को खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करूं, अंधों को बनाई दूं, बहरों को सुनने की ताकत बख्शूं, कैदियों को रहाई दूं जो जुल्मत की कैद में है, जो गुनाह की कैद में है। मुझे कुफारे के लिए मुकर्रर किया गया है। सारे उन्हें देख रहे हैं, वो जानते हैं कि ये किन की बाबत है। वो जानते हैं कि निजात आ पहुंची है, वो जानते हैं यहोवा का ज़हूर हो चुका है। काश वो मेरी और आपकी तरह बंद आंखों से ना देखते, वो मेरी और आपकी तरह
बंद कानों से ना सुनते, वो मेरी और आपकी तरह पत्थर दिल ना होते, वो मेरी और आपकी तरह ना ठहरते, बल्कि जो नविश्ता पूरा हो चुका था उसको सीखते समझते अपनाते और कैद से रहाई पाते। मुझे और आपको ये सीखना है कि हम बहरे गूंगों की माने न ठहरें, सख्त दिलों की माने न ठहरें, बल्कि जो साया कह रहे हैं कि निश्ता पूरा हो गया, उसको सीखते हुए समझते हुए रजूल आए। हम लुकास रसूल की इंजील के एक और हवाले में आएंगे, 24वें बाब में, और उसकी 44वीं आयत का देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, 44वीं आयत, 24वें बाब की 44वीं आयत, कलाम खुदा में सिखाता है, फिर उन्होंने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मोशे की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। ऐसे नहीं वो कह रहे कि रास्तबाजी का पूरा होना जरूर है और इसी तरीके से होनी है। योखनान जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं वो गवाही दे रहे, देखो खुदा के बरे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाते हैं। मसाया बार बार कहते हैं कि जो कुछ मेरी बाबत नबियों के सहीफों में लिखा है, नबियों ने बयान किया है, वो उसका पूरा होना जरूर है। खुदा ने तुम्हारे लिए, जिस को तुम जानते तो हो लेकिन समझ नहीं रखते, गैरत तो रखते हो पर समझ के साथ नहीं, वो आ पहुंचे हैं। अपनी आंखों को खोलो, कानों को मेरी तरफ फेरो, दिलों को मोम करो और मुझे अपना लो। दो वाकयात, दो हवाले जहां पे खुदा का रूह बयान किया जा रहा है, मैं वो पेश करूंगा। यशायाह नबी की किताब में चलेंगे, 11वें बाब, यशायाह नबी की किताब 11वां बाब और उसकी पहली 3 आयात को हम देखेंगे। लिखा है, और यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी। कितनी मरतबा ये आयत आपने सुनी है, पढ़ी है। मसाया की बाबत आप पहचान रखते हैं, और यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और ये हवा की रूह उन पर ठहरेगी। ऐसे नहीं योखनान नबी गवाही दे रहे, ऐसे नहीं मसाया जो है वो योखनान से कह रहे कि आप ये इसे होने दें, क्योंकि ये मेरी बाबत लिखा है। कैसे मुमकिन है? मैं किसी भी चीज को मनसूख करने नहीं आया, मैं किसी भी चीज को तब्दील करने नहीं आया, और जो मेरी बाबत फरमा दिया गया है उसका पूरा होना जरूर है। और यही वो 2 रीजंस हैं जो मसाया योखनान नबी से कहते हैं कि आप ये बपतिस्मे को होने दें। एक मेरी पहचान इसके जरिए से ठहराई गई है, और तमाम जो पेशन गोइयां मेरे मुतलिक, मेरी पहचान के मुतलिक इस रास्तबाजी को हासिल करने के लिए बयान की गई हैं, उनका इस वाक़े से होना लाजिम व मसलूम ठहराया गया है। यशायाह नबी 11वें बाब में पेशन गोई कर रहे हैं। वो कहते हैं, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उनकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और ये हवा की रूह उन पर ठहरेगी। रूह को कबूतर की मानिंद उन पर उतरते देखते हैं। हिकमत और खिदमत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और ये हवा खुदावंद के खौफ की रूह, और उनकी शादमानी ये हवा के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेंगे और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेंगे। इसी तरह
आप यशया एक और जगह पे 42वें बाब में फरमाते हैं, यशया नबी की किताब 42वां बाब और पहली आयत कलाम खुदा बयान करता है, देखो मेरे खादम जिनको मैं संभालता हूँ, मेरे बरगजीदे जिनसे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उन पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेंगे। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि इस सवाल को जो पेशतर से हमसे मख्फी रखा गया, हमारी कमजोरी के बायस, हमारे कलाम सुनाने वाले की कमजोरी के बायस, हमारे कलाम न रजू करने के बायस, आज खुदा का शुक्र करते हैं कि आइंदा जब कोई हमसे पूछेगा कि मसाया का बपतिस्मा क्यों जरूरी था, तो हम पुकार उठेंगे कि मेरे नजात दहिंदा का बपतिस्मा इसलिए जरूरी था क्योंकि इस बपतिस्मे के जरिए से मेरे मसाया की पहचान का होना जरूरी था, मेरे मसाया की बाबत जो पेशन गोइयां की गई थी उनका ज़हूर होना जरूरी था। खुदाए कदूस आप सबको जो इस कलाम की बाबत, इस कलाम की बदौलत सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, रजू लाते हैं, अपनी हिकमत से बैरावर फरमाएं और आपको बरकतों पर बरकतें अनायत फरमाएं। आमीन।